सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी कक्षा 8वीं का पाठ 5 मधुबन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक अनुराग वर्मा जी हैं। अनुराग वर्मा जी एक आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक हैं और इनकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में हमेशा प्रकाशित होती रहती हैं। इनकी साहित्य में विशेष रुचि है और इनके लेखन की भाषा सरल एवं सहज है। इनके द्वारा लिखे गए लेखों का वाचन करते समय पाठक को आनंद का अनुभव होता है। और यहाँ पे जो उनके द्वारा जो लिखा गया है वो एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार का अर्थ है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ बातचीत एवं विचारों का आदान प्रदान किया जाए। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर देता है। मधुबन इस साक्षात्कार के द्वारा लेखक अनुराग वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक एवं कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का बहुत ही सरल एवं रोचक शब्दों में साक्षात्कार प्रस्तुत किया है। ये जो पाठ है मधुबन, ये एक साक्षात्कार है और इसमें लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से काव्य प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीति स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बहुत ही सरलता से उत्तर दिए हैं। डॉक्टर वर्मा प्रयाग स्टेशन में स्थित मधुबन में रहते थे और उनका साक्षात्कार लेने के लिए लेखक अनुराग जी ठीक 10 बजे उनके घर पर पधारे। करीब 1 घंटे तक उन्होंने डॉक्टर वर्मा जी से वार्तालाप किया और इस साक्षात्कार में उन्होंने समझा कि डॉक्टर वर्मा जी ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, इसलिए उन्होंने स्कूल का भी त्याग कर दिया था। गांधी जी के आदेश का पालन करने हेतु वे आंदोलन में सम्मिलित हुए थे और उस वक्त वे सिर्फ 15 वर्ष के थे और उन्होंने राष्ट्रध्वज लेकर प्रभात फेरी भी निकाली थी। उसी समय उन्होंने देश प्रेम की भावना व्यक्त करने वाली अपनी पहली कविता लिखी थी। हिंदी प्रेम के कारण वे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गए और प्रेम को एक प्राकृतिक प्रवृत्ति के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। सन 1926 में उनका विवाह हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित होने के बावजूद वे हमेशा राजनीति से दूर रहे, क्योंकि राजनीति में जो अस्थिरता है वह उन्हें कभी भी पसंद नहीं थी। उन्हें साहित्यकार के रूप में साहित्य से ही लगाव था। तो बच्चों, आइए अब हम ये पाठ पढ़ते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। क्योंकि वो सुबह का समय था और जो लेखक थे अनुराग वर्मा, उनका डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से मिलने का समय जो है वो 10 बजे का तय हुआ था, इसलिए वो अपने ठीक समय पर पहुंचना चाहते थे। इसलिए वो रफ्तार से मतलब फटाफट अपने जल्दी वो मधुबन, जो कि उनका निवास स्थान था डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, वहाँ पर जा रहे थे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा है, परंतु उनसे निकटता से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। वैसे तो लेखक उनसे कई बार उनको देख चुके थे उत्सव और संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में। संगोष्ठियों का अर्थ है जैसे किसी भी विषय पर विशेषज्ञ जहाँ पर चर्चा करते हैं, तो ऐसी जगहों पर उनको वो कई बार देख चुके थे, लेकिन इतने नज़दीकी से मिलने का ये पहला ही अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। तो इस प्रकार जो लेखक है उनके मन में कई प्रकार के विचार आ रहे थे। विचारों का ज्वार उठना यानी विचारों की हलचल होना। तो उनके मन में कई विचार आ रहे थे कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा। ये सब बातें वो सोचते सोचते उन्होंने मधुबन में प्रवेश किया
और उन्होंने उस प्रकार जाकर दरवाजे की बेल बजाई। तब नौकर ने दरवाज़ा खोला और नौकर ने उनसे पूछा कि आप ही अनुराग जी हैं क्या? तब लेखक ने हाँ में सिर हिलाया। तो इसका अर्थ है कि उन नौकर को पहले से ही ये पता था कि वो आने वाले हैं। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और नौकर ने लेखक को ड्राइंग रूम में बिठाकर उसने डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए, मतलब वो उनको बुलाने के लिए चला गया। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। तभी जो राम कुमार वर्मा जी है वो तुरंत आ गए और उन्होंने लेखक से उनके आने का कारण पूछा। तो यहाँ पे देखिए, वो इतने बड़े महान लेखक कवि थे, परंतु उनमें घमंड थोड़ा भी नहीं था। उन्होंने लेखक को बिल्कुल, लेखक का जो समय है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं किया, और वो ठीक समय पर जैसे ही लेखक वहाँ पर पहुँचे वो उनसे मिलने के लिए तुरंत वहाँ पर आ गए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हों, उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। लेखक भी जानता था कि राम कुमार वर्मा जी का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने भी उनका समय खराब न करते हुए उन्होंने जिस कार्य के लिए वो आए थे, सीधे उन्होंने वो बात उनसे कह दी। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो लेखक जो है उन्होंने डॉक्टर साहब से प्रश्न किया, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने उनसे प्रश्न करते हुए कहा कि आपको काव्य, मतलब कविताएं लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनका कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत ज़रूर होता है। तभी उन्होंने उत्तर में कहा, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। तभी उन्होंने बताया कि उनके जीवन में सबसे पहले जो समाज में अंधव्यवस्था है उसके प्रति उनका जो विद्रोह है वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया, और सन 1921 में जब वो केवल 15.5 वर्ष के थे तभी उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन, जो कि मतलब जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, उसमें उन्होंने भाग लिया था। यानी देखिए, वो सिर्फ उस वक्त कितने साल के थे? 15.5 साल के थे। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज़ी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज़ करते हुए उन्होंने कहा, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये जो उनकी बातें थी मौलाना शौकत अली की, वो उनके दिल को छू गई, और उन्होंने अपनी माँ से जाकर कह दिया कि वो अभी स्कूल जाएंगे नहीं, वो स्कूल वापस कभी भी जाएंगे नहीं। सभी लोग सकते में आ गए, और ये बात सुनकर सभी जो है वो बहुत ही सोच में पड़ गए। सब, मतलब सबको जैसे हम बोल सकते हैं, उनको टेंशन हो गई कि एक डिप्टी कलेक्टर का बेटा, जो कि उनका खुद का बेटा विद्रोह कर रहा है। तो लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि यदि आप ऐसा करोगे तो आपके पिता की नौकरी जाने का खतरा भी हो सकता है। परंतु जो लेखक हैं उस समय उनको ये कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके मन में देश प्रेम की जो भावना है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा थी। और इस प्रकार घर से वे निकल पड़े, क्योंकि गांधी जी का आदेश उन्हें मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तो इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन में सच्चाई के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए विद्रोह किया। विद्रोह करना यानी क्रांति करना। जब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था, तब उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष की हो चुकी थी, और वो राष्ट्र ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करते थे।
यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। तो अर्थात उनकी कविता का जो स्रोत है वो क्या था? देश प्रेम, यानी देशभक्ति के द्वारा ही उन्हें कविता लिखने की प्रेरणा जो है वो सबसे पहले मिली थी, जो कि सन 1921 में थी। तब लेखक ने दूसरा प्रश्न किया, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तब उन्होंने उत्तर में कहा कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उस वक्त नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी और उन्हें हिंदी चाहिए थी। वो हिंदी से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने 1925 में जब इंटर की यानी 12वीं की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की, उसके बाद कॉलेज की आगे की पढ़ाई करने के लिए, विश्वविद्यालय की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया और इसी प्रकार उन्होंने एमए भी उन्होंने वहाँ से ही उत्तीर्ण की, जो कि प्रथम श्रेणी में उन्होंने उत्तीर्ण की थी। तभी लेखक ने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तभी जो लेखक ने देखा कि डॉक्टर जो राम कुमार वर्मा जी हैं उनका चेहरे पे गंभीरता आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अतीत में खो चुके थे। तभी उनकी गंभीरता को तोड़ते हुए लेखक ने अपना दूसरा प्रश्न किया कि उन्होंने जो राम कुमार वर्मा जी हैं, अन्य लेखकों या कवियों की भांति उनका जीवन जो है उसमें भी सांसारिक और अलौकिक जो प्रेम है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा। तभी उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि प्रेम जो है वो मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है और 1926 में उनका विवाह हुआ, तब उन्होंने गृहस्थ जीवन जीना शुरू कर दिया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया और ऐसा जब उनका विवाह हो गया तब उन्हें सात्विकता और नैतिकता से प्रेम हो चुका था। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है, मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए और उस समय उन्होंने कबीर का रहस्यवाद ये लेख लिखा और उसी वक्त उनके जीवन की कुछ अनुभव जो हैं वो कविता के माध्यम से उन्होंने लोगों के सामने रखे। मुझे बचपन से अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था और बचपन से ही उन्हें अभिनय करने का शौक था, जिसके कारण वो उत्सव में और नाटकों में भाग लिया करते थे। तभी लेखक ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तब उन्होंने कहा कि राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। वो देश प्रेम जो है, देश प्रेम की भावना उनके मन में ओत-प्रोत थी, बहुत ज़्यादा थी, परंतु फिर भी इतना देश प्रेम होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी राजनीति में अपना दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो हमेशा राजनीति से दूर रहे, बल्कि नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, ये जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनके साथ भी उनका अच्छा खासा परिचय था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को हमेशा राजनीति से दूर ही रखा, क्योंकि उन्हें राजनीति में कभी भी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि वो साहित्यकार हैं और हमेशा साहित्य चिंतन में ही अपना विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे उनका सरलता दिखाई देती है कि उन्हें देश प्रेम था, लेकिन उन्हें राजनीति कतई पसंद नहीं थी, क्योंकि राजनीति जो है उसमें जो विचार हैं वो मिलना बहुत ही ज़रूरी है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया और इतना कहते हुए उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मुझे अब 11:30 बजे कहीं और जाना है और उन्होंने एक कुशल अभिभावक की तरह, जैसे एक गार्डियन की तरह उन्होंने उनसे आशीर्वाद दिया उन्होंने उनको और उन्हें वहाँ से विदा किया। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि वो समय के कितने
पाबंद थे। देखिए, उन्होंने जब 10 बजे का समय दिया था तो वो बराबर 10 बजे उनसे मिलने आ गए, और उन्हें कहीं बाहर जाना था जो कि 11:30 बजे उन्हें जाना था, इसलिए उन्होंने उनकी जो साक्षात्कार था वो वहीं पर स्थगित किया, और उन्होंने लेखक से ये कहकर विदा ली कि उन्हें बाहर जाना है। तो ये जो साक्षात्कार है मधुबन जो आपके सामने लेखक ने प्रस्तुत किया है, यहाँ पर उन्होंने हमें जो राम कुमार वर्मा जी है उनके बारे में उनके बारे में ये बताया है कि वो एक कितने ही साधारण और सरल मनुष्य थे, और इतने बड़े उन्होंने देश प्रेम की भावना भी ओतप्रोत थी, परंतु कभी भी उन्होंने राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, जो कि वो आसानी से ले सकते थे, परंतु उन्हें राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। और यहाँ पे ये जो पाठ है ये देने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक ये भी है बच्चों कि ये जो साक्षात्कार किस प्रकार होता है इसके बारे में आपको जानकारी देना। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, यानी यहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से हमें ये बताया कि साक्षात्कार किस प्रकार लिया जाता है। तो मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।